हेलो। ये कहानी एक ज़हीन बैंक मुलाजिम असलम की है जिसकी जिंदगी एक झूठे इल्जाम की वजह से मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। इस पर इल्जाम लगता है कि इसने अपनी बीवी और उसके दोस्त को कत्ल किया है, लेकिन असलम कहता है कि वो बेकसूर है। अदालत इसकी बात नहीं मानती और इसे उम्र कैद की सजा देकर एक सख्त जेल भेज देती है जिसका नाम शोशैंक था। जब असलम जेल पहुंचा तो वो वहां के सख्त माहौल से घबरा गया। जेल में कैदी खतरनाक और गुस्से वाले थे। इसने शुरू में किसी से बात नहीं की और खामोशी से रहने की कोशिश की। कुछ वक्त बाद इसकी मुलाकात एक पुराने कैदी जावेद से हुई। जावेद जेल में मशहूर था क्योंकि वो बाहर से चीजें स्मगल करवाकर कैदियों को देता था। असलम और जावेद की दोस्ती इस वक्त शुरू हुई जब असलम ने जावेद से एक छोटी हथौड़ी मंगवाई। जावेद हैरान हुआ कि असलम हथौड़ी का क्या करेगा, क्योंकि वो खिलौनों जैसी लगती थी। असलम ने बताया कि उसे पत्थर तराशने का शौक है और वो वक्त गुजारने के लिए पत्थरों के मुजस्समे बनाएगा। जेल की जिंदगी असलम के लिए आसान नहीं थी। कुछ कैदी, खासतौर पर उदी सिस्टर्स नाम का एक ग्रुप, से तंग करते और उस पर जुल्म करते थे, लेकिन असलम इन तमाम मुश्किलात को सब्र और हौसले से बर्दाश्त करता रहा। एक दिन इसने अपनी जहानत से जेल के अफसरों को मुतासिर किया। एक अफसर अपने जमीन के टैक्स की वजह से परेशान था और असलम ने इसे कानूनी तरीके से पैसे बचाने का मशवरा दिया। इसके बाद असलम को अफसरों के माली मामलात देखने का काम दे दिया गया, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी कुछ बेहतर हो गई। असलम ने जेल की खस्ता हाल लाइब्रेरी को ठीक करने का फैसला किया। वो कई साल तक हुकूमत को खतूत लिखता रहा ताकि किताबों के लिए फंड मिल सके। आखिरकार इसकी मेहनत रंग लाई और जेल की लाइब्रेरी बेहतरीन बन गई। कैदियों ने किताबें पढ़ना शुरू की और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। जेल में रहते हुए असलम को मालूम हुआ कि जेल का वार्डन ना सिर्फ करप्ट है और गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाता है। वार्डन ने असलम को अपने कामों में शामिल कर लिया ताकि वो इसके पैसों का हिसाब किताब रखे। असलम ने चुपचाप वार्डन की मदद की, लेकिन इसके जहन में एक खुफिया मंसूबा बन रहा था। असलम ने अपनी हथौड़ी से अपनी जेल की दीवार खोदना शुरू कर दी। ये काम वो 19 साल तक खुफिया तौर पर करता रहा। वो अपनी खोदी हुई सुरंग को एक बड़े पोस्टर से छुपाता था ताकि किसी को शक ना हो। एक रात असलम ने अपना मंसूबा मुकम्मल कर लिया। वो सुरंग के जरिए जेल से फरार हो गया और एक लंबी गंदी सुरंग से गुजरकर आजादी की रोशनी में पहुंचा। जेल से निकलने के बाद असलम ने वार्डन के करप्शन के तमाम सबूत पुलिस को दे दिए। इसके नतीजे में वार्डन नासिर को सजा मिली और उसने शर्मिंदगी के मारे खुदकुशी कर ली। असलम ने जेल से निकलने से पहले जावेद को एक खत दिया था जिसमें लिखा था कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ वक्त बाद जावेद को भी जेल से रहा कर दिया गया। जावेद ने असलम के दिए हुए पते पर जाकर इसे एक खूबसूरत साहिल पर पाया। दोनों दोस्तों ने दोबारा मुलाकात की और अपनी जिंदगी को आज़ादी और सुकून के साथ गुजारने का वादा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्ती, हौसला और मेहनत से हम किसी भी मसले पर काबू पा सकते हैं। असलम और जावेद की कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि ख्वाब देखना और उनके लिए मेहनत करना कभी बंद नहीं करना चाहिए।